अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टकरण यानी डायोड के माध्यम से एसी को डीसी में बदलना। तो अभी हम लोग पिछले टॉपिक में देखे कि अर्ध तरंग डिस्टकारी की दक्षता कितनी। आज हम लोग देखेंगे कि अर्ध तरंग डिस्टकारी में रिपल फैक्टर कितना, रिपल अवयव कितना। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों ये बात समझा कि जो डायोड से हमें डीसी प्राप्त होता है वो शुद्ध डीसी नहीं होता है बल्कि पल्सेटिंग डीसी होता है। अर्थात एसी में कुछ न कुछ कंपोनेंट वो डीसी में कुछ न कुछ कंपोनेंट एसी के भी मिले होते हैं और एसी के जो कंपोनेंट मिले होते हैं बेटा उन्हीं को हम लोग रिपल करते हैं, उर्मिका करते हैं, हार्मोनिक्स करते हैं। यानी ये जो उर्मिका है, हार्मोनिक्स है या रिपल है, ये बताता है कि हमारी डीसी कितना शुद्ध है अथवा कितना अशुद्ध है। क्लियर है? तो आज हम लोग बेटा रिपल फैक्टर भी बहुत पूछता है, हाफ वेव में कितना होगा, फुल वेव में रिपल फैक्टर का मान कितना होता है। रिपल फैक्टर बेटा डीसी की शुद्धता का एक माप है। जितने इसका मान कम होगा उतने हमारी डीसी शुद्ध होगी। तो आज हम लोग देखते हैं बेटा रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणक। ठीक है, तो ये बात हो गई कि डायोड से हमें बेटा डायोड से प्राप्त डीसी में कुछ घटक बेटा या कंपोनेंट या अवयव एसी के मौजूद होते हैं जिन्हें रिपल या उर्मिका जिन्हें रिपल बेटा या हार्मोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोनिक्स कहते हैं। चलिए लिख लेंगे बेटा, हार्मोनिक्स कहते हैं। शुद्ध डीसी नहीं प्राप्त होती बल्कि एक तरह से कुछ घटक एसी के मिलते हैं। यानी डायोड हमें जो देता है, डायोड जो हमें देता है बेटा, डायोड जो हमें देता है वो डीसी और कुछ कंपोनेंट उसमें एसी के भी मिले। तो यानी डीसी प्लस एसी देता है और इसे हम लोग बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं? पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। पल्सेटिंग डीसी का मतलब हाँ, डीसी में उतार चढ़ाव। अभी आपने जो डायोड से डीसी हमें प्राप्त होगी बेटा, हाफ वेव में अगर चलेंगे तो ऐसे, फिर रुक कर, फिर ऐसे, फिर रुक कर, फिर ऐसे, फिर रुक कर, फिर ऐसे। तो देखिए ना, डीसी 0 से मैक्सिमम तक, हाँ भले पॉजिटिव में ही चक्र चल रहा है लेकिन 0 से मैक्सिमम तक अप और डाउन कर रहे हैं। तो इस तरह से पूछता है कि भाई डीसी कितना फ्लक्चुएट हो रही है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई 0 से अधिकतम के बीच में वो अप एंड डाउन माने स्मूथ नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि एसी का नेचर है कि वो ऐसे ऐसे चलती है। तो एसी कंपोनेंट के कारण फ्लक्चुएटिंग या उतार चढ़ाव वाली बेटा हमें डीसी मिलती है। और जो उसमें एसी का ये घटक है बेटा, इसी को हम लोग उर्मिका कहते हैं अथवा रिपल कहते हैं अथवा हार्मोनिक्स कहते हैं। पक्का भाई? अब देखिए बेटा,
ये कितनी मात्रा होगी, तो आगे हम लोग जो है डायोड से जो बेटा हमारा मिलता है लोड रेजिस्टेंस पर, यहाँ पर जो है डायोड से हम लोग ऐसे लेते हैं बेटा, और ये लोड रेजिस्टेंस पर हम लोगों ने लिया ऐसे, और ये आपका जो है मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर जो हमें मिलती है वो मिलता है बेटा DC प्लस AC, और कुल मिला तो हम कहेंगे कि ये कुल धारा जो मिली बेटा वो हो गई मान लीजिए कि IRMS। कितना हो? हाँ, और DC के घटक को हम लोग कहेंगे IDC, और जो AC का घटक है उसे कहेंगे I-RMS। हमेशा AC का कौन मान लेते हैं? RMS मान लेते हैं। तो अगर बेटा हमें कुल धारा यहाँ पर जो है आउटपुट में IRMS मिल रही है, उसमें से कुछ हिस्सा IDC है और कुछ हिस्सा जो है बेटा I-RMS है। ये जो कंपोनेंट है बेटा AC का जो थोड़ा सा अवयव मिला है उसका मान है I-RMS, बकिया इसमें जो है वो है IDC, और कुल मिला के कितना है IRMS। तो अब इन तीनों में AC थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार इन तीनों में संबंध आपको बताया गया बेटा कि IRM AC थ्योरी के अनुसार क्या लिखे? AC थ्योरी के अनुसार डैश मारेंगे तो लिखेंगे IRMS का वर्ग बराबर बेटा लिखेंगे IDC का वर्ग प्लस I-RMS का वर्ग। ठीक है। अब IDC से दोनों पक्षों में क्या करें? भाग करें। तो भाग दे देते हैं, तो लिखेंगे बेटा IDC स्क्वायर से भाग दे दें दोनों पक्षों में, तो लिख दें बेटा IDC स्क्वायर से दोनों पक्षों में, हाँ, तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों पक्षों में भाग देने पर। बिटिया समझ में आ रहा है? चलिए, तो दे दें भाग बेटा, तो लिखेंगे IRMS का वर्ग बटे IDC का वर्ग बराबर हो गया बेटा I-, चलिए I-RMS का वर्ग बटे IDC का वर्ग बेटा, और ये हो जाएगा +1। अब अगर हम लोग जो है इसको पक्षांतर कर दें, इधर कर दें, तो हो जाएगा I-RMS का वर्ग बटे IDC का वर्ग बराबर हो जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा या इधर ले आइए, क्या हो गया भाई? ये हो जाएगा बेटा IRMS का वर्ग बटे IDC का वर्ग -1, ऐसे हो गया। अब इधर की राशि का वर्ग हटा दें, इधर की राशि का वर्ग हटा देता है, इसे ये वर्ग और ये वर्ग हटा दें तो इधर की राशि पर क्या हो जाएगा? करनी लग जाएगा। ये हो गया ऐसे, ये आपका एक फार्मूला। अब देखिए, जैसे हम लोग दक्षता के लिए लिखते हैं बेटा कि दक्षता के लिए क्या लिखते हैं? आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, वैसे जैसे बेटा यहाँ पर भी लिखेंगे कि I-RMS बेटा इसमें मिला हुआ है और कुल हमें चाहिए IDC, तो IDC में कितना I-RMS है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा उर्मिका गुणक या रिपल फैक्टर। अगली पॉइंट आ गई आपकी उर्मिका गुणक, उर्मिका गुणक बेटा।
उर्मिका गुणक को कहेंगे रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर, और जिसे गामा से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया उर्मिका गुणक बराबर बेटा हो गया, तो आप लिखेंगे आई डैश RMS बटे आई DC। इसी को हम लोग गामा करते, इसी को उर्मिका गुणक करते हैं। यहाँ से समझ में आ रहा? AC का मान इसमें मौजूद है बेटा। जैसे आप भाई 10 नंबर का टेस्ट होता है तो 10 नंबर में अगर कोई लड़का 8 नंबर पाया तो लिखते हैं 8/10। वैसे ही हमें DC चाहिए बेटा, तो कुल DC मान लीजिए कि IDC मिली और उसमें कितना AC है, तो AC को हम लोगों ने लिखा I डैश RMS, तो लिख लेंगे इस तरह से उर्मिका गुणक बराबर I डैश RMS बटे IDC। और देखिए यही चीज यहाँ लिखी, यही चीज यहाँ लिखी हुई। अतः इस तरह से ये बात बराबर हो गई बेटा। इस तरह से आपको फार्मूला मिल गया कि उर्मिका गुणक गामा बराबर हो गया। एक तो फार्मूला ये और दूसरा का फार्मूला आपका ये हो। अतः आप इकट्ठे लिखेंगे बेटा, इकट्ठे क्या लिखेंगे, इकट्ठे अब मैं लिख दूं तो इस तरह से लिखेंगे बेटा, गामा बराबर या उर्मिका गुणक गामा बराबर हो गया I डैश RMS बटे IDC बेटा, और इसी को कहेंगे बराबर हो गया करड़ी में IRMS बटे IDC का होल स्क्वायर बेटा, ऐसे आया और -1। ये हो गया उर्मिका गुणक का फार्मूला। पक्का हो गया। अब यही फार्मूला बेटा जैसे वहां पर आप कह रहे थे कि DC आउटपुट बटे DC इनपुट करके AC इनपुट करके हम लोग दक्षता ज्ञात करेंगे। बस ये है कि फुल वेव के लिए फुल वेव वाला फार्मूला लगाएंगे कि I मैक्स बराबर करड़ी में 2 गुणे IRMS बराबर पाई बटे 2 I एवरेज वाला फार्मूला लगाएंगे। हाफ वेव के लिए पूछेगा तो I मैक्स बराबर 2 गुणे IRMS बराबर पाई गुणे I एवरेज या IDC लगाएंगे और मान उसी में रख देंगे। तो एक का दक्षता जो है 40.6 आएगी, दूसरे की 2 गुनी हो जाएगी 81.2%। क्लियर है? ऐसे ही अब यहाँ पर भी बेटा आप हाफ वेव के लिए तो फार्मूला हो। अब कहें कि कितना मान होगा हाफ वेव के लिए उर्मिका गुणक का मान बेटा, ये तो पूरा फार्मूला हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि अगली पॉइंट कि हाफ वेव में उर्मिका गुणक का मान, उर्मिका गुणक गामा कितना होगा, तो फार्मूला यही है, रख देंगे फार्मूला। तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे उर्मिका गुणक गामा बराबर करड़ी में IRMS का वर्ग बटे IDC का वर्ग -1। अब बेटा आपको मालूम है कि दोनों में संबंध क्या है, तीनों में संबंध क्या है। तो हाफ वेव के लिए आपने लिखा बेटा फार्मूला यही है सबके लिए, आप इसी में मान रखते हैं। हाफ वेव के लिए पूछ रहा है तो हाफ वेव में हम लोग जानते हैं बेटा कि I मैक्स बराबर होता है 2 गुणे IRMS बराबर होता है पाई गुणे I एवरेज, और I एवरेज कोई IDC का। इस तरह से यहाँ से IRMS का मान रखेंगे तो I मैक्स बटे 2 रखेंगे, तो यहाँ I मैक्स बटे 2 रख दीजिए। तो इस तरह से गामा बराबर हो गया करड़ी में बेटा I मैक्स बटे 2 और इसका वर्ग है तो घाते 2 बटे में बेटा IDC का वर्ग। तो यहाँ से IDC बराबर ज्ञात करेंगे तो I मैक्स बटे पाई, तो याद रखते हैं बेटा I मैक्स बटे पाई और फिर इसका भी वर्ग है तो इसका भी वर्ग और -1 तक।
अब देखिए आई मैक्स से आई मैक्स कट जाएगा, कट गया, पाई ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो बराबर बेटा गामा बराबर हो गया आई मैक्स कट गया, हो गया पाई बाई 2 का होल स्क्वायर -1 बेटा, और इतना आ गया करड़ी, बोलिए ना। अब बेटा पाई का मतलब 3.14, 3.14 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया 9.86 बटे बेटा 2 दूना 4 -1 कितना आ गया। अब 4 से भाग दीजिए, कितना आ रहा, 2.46। बोलिए कितना है, हाँ 2.46 आ रहा है। चलिए तो लिख देते हैं बेटा, बराबर करड़ी में 2.46 -1, बोलिए इतना आ रहा, देख लीजिए। बराबर अब बेटा घटा लेंगे तो कितना आ गया, बराबर करड़ी में आ गया 1.46, ऐसे आ गया 1.46 का वर्गमूल लेंगे, तो 1.21 आ जाए। तो ये वर्गमूल ले लिया बेटा, तो इस तरह से गामा बराबर लास्ट में आ गया, गामा बराबर 1.21, यही आ गया। क्लियर है, कोई डाउट। वर्गमूल ना ले पा रहे हैं तो लेना बता देना, मोबाइल से चेक कर लीजिए, फटाफट चेक हो गया। इस तरह से बेटा देखिए, ये जो है बेटा हाफ वेव का, इसका हम लोगों ने क्या किया, हाफ वेव में उर्मिका गुणक रिपल का मान, यानी ये रिपल क्या है बेटा, तो ये आप कहेंगे कि ये जो है बेटा आपका एसी कंपोनेंट का मान, एक तरह से एसी और डीसी के अनुपात, ठीक है। अब इसका मान जो है बेटा फुल वेव के लिए कम होगा, तो फुल वेव के लिए ये हाफ वेव का मान है, ये हाफ वेव का मान है, और फुल वेव में ये आ जाएगा, फुल वेव के लिए उर्मिका गुणक गामा का मान आ जाता है बेटा 0.482, याद कर लीजिए, बहुत पूछता है। अब कैसे आएगा, फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा, लेकिन अब वहां पर फुल वेव वाला ये वाला सूत्र अब आपको लगाना होगा कि हम जानते हैं आई मैक्स बराबर होता है करड़ी में 2 आई एवरेज बेटा, और बराबर होता है पाई बाई 2 आई आर एम एस बेटा, आई आर एम एस, और बराबर होता है पाई बाई 2 आई एवरेज, आई एवरेज को ही आई डीसी कहेंगे। तो यहाँ से अब पक्षांतर करके बेटा आई आर एम एस का मान रखेंगे, तो आई आर एम एस बराबर आई मैक्स बटे करड़ी में 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ 2 रखे हैं, वहाँ क्या रखेंगे, करड़ी में 2 रखेंगे, और यहाँ रखेंगे 2 आई मैक्स बटे पाई का होल स्क्वायर। तब घटाएंगे, तब ये मान घटाकर ऐसे वर्गमूल लेंगे तो उसका मान आ जाएगा 0.482, ठीक है भैया। तो इस तरह से बेटा आपका उर्मिका गुणक भी हो गया और दक्षता, दोनों हाफ वेव और फुल वेव के आप लोग ज्ञात कर लें। क्लियर है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।